चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं जिनकी अपनी अपनी नियम परिभाषा एवं आकृति होती है। चतुर्भुज के प्रकार: आयत चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज। मैं हूँ आयत। मेरी परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। मेरी आकृति है। मेरी विशेषताएं: आयत में 4 भुजाएं होती हैं। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत के सभी कोणों का योग 360 होते हैं। मेरा सूत्र: आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण लंबाई प्लस चौड़ाई होल स्क्वायर। आयत की चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई परिमाप बटे 2 ऋण चौड़ाई। आयत की चौड़ाई परिमाप बटे 2 ऋण लंबाई। मैं वर्ग हूँ। मेरा परिभाषा ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश का हो। विकर्ण एक दूसरे को तंतु विभाजित करते हैं। आकृतियाँ: ए बी बराबर बी सी डी बराबर डी एन ए बी सी डी 90 अंश। चारों कोण 90 अंश। चारों कोण 90 अंश। मैं हूँ समांतर चतुर्भुज। मेरी परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के कोण 90 अंश हो जाए तो वह आयत बन जाएगा। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये है मेरी आकृति। यहाँ विकर्ण बराबर नहीं होती है। मैं हूँ समचतुर्भुज। मेरी परिभाषा ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर और सभी भुजा बराबर होती हैं वे समचतुर्भुज कहलाते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के कोण 90 अंश हो जाए तो वर्ग बन जाएगा। ये रही मेरी आकृति। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बी समांतर सी डी, ए डी समांतर बी सी। मैं समलंब चतुर्भुज हूँ। मेरी परिभाषा ऐसे चतुर्भुज जिनकी 2 भुजा समांतर और 2 भुजा समांतर न हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मेरी आकृति जैसे ए बी समांतर सी डी, ए सी समांतर नहीं है बी डी के। मैं हूँ पतंग चतुर्भुज। मेरी परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिनकी 2 संलग्न भुजा बराबर हो उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी।